भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला, अध्याय पहला, श्लोक संख्या 4 लिखा है ऊपर, बराबर। मेरे पीछे बोलिए। नैमिषे अनियमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनक आदयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम् आसत। नैमिषे अनियमिष क्षेत्रे नैमिषे निमेष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसत सहस्रसमम् आसत। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसत। बोलिए। नैमिषे नैमिषारण्य नामक वन में अनिमिष क्षेत्रे वह स्थान जो विशेष रूप से विष्णु का प्रिय है। ऋषयः ऋषयों शौनक आजय इधर आजय प्रिंट हुआ है। शौनक आदय शौनक ऋषि के नेतृत्व में सत्रम यज्ञ स्वर्गाय भगवान जो स्वर्ग में महिमावान है लोकाय तथा उन भक्तों के लिए जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं। सहस्र 1000 समम वर्ष आसत किया गया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक ऋषि के नेतृत्व में महान ऋषि भगवान और उनके भक्तों के संतुष्टि के लिए एक महान सहस्रशब्दी यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए। सब सुन रहे हो? बोलिए सब लोग। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक ऋषि के नेतृत्व में महान ऋषि भगवान और उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए एक महान सहस्त्र शब्दी यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए।
अभी अनुवाद। श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना पिछले 3 श्लोकों में कही गई थी। अब इन महान साहित्य का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रथम पाठ के पश्चात श्रीमद् भागवतम की नैमिषारण्य में दूसरी बार पुनरावृत्ति हुई। समझ में आया ये? बताओ, पता चलेगा कितने लोग ध्यान दे रहे हैं या कितने लोग यहाँ वहाँ ध्यान दे रहे हैं। बताओ। यस माता जी, थोड़ा जोर से बोलो। बोलो बोलो बोलो। नहीं, यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना पिछले 3 श्लोकों में कही गई। प्रस्तावना मतलब सार में भागवतम 3 श्लोकों में जिसके हम चर्चा किए हैं। क्या चर्चा की है? संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, है ना? इसकी चर्चा की ना। हाँ, तो पूरा भागवत उसी पर निर्भर है। अल्टीमेटली प्रयोजन, रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए और वो है कृष्ण प्रेम, है ना? उस पर चर्चा की। अब इस महान साहित्य का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ सार बता दिए, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभी यहाँ से मुख्यतः एक्चुअली भागवतम शुरू होने जा रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रथम पाठ के पश्चात, पहले किसने भागवतम की कथा की? सुखदेव गोस्वामी ने। और सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो वहाँ पे सूत गोस्वामी बैठे हुए थे। और सुखदेव गोस्वामी की कथा नैमिषारण्य में नहीं हुई। कहाँ हुई? गंगा के तट पर हुई। सुक्ताल में हुई, गंगा के तट पर। वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कथा की थी। वो किसको सुनाया उन्होंने? परीक्षित महाराज को सुनाया। अभी नैमिषारण्य में जो कथा होने जा रही है वो कौन कह रहा है? शौनक ऋषि, शौनक मुनि कह, मतलब सूत गोस्वामी कह रहे हैं और शौनक आदि सभी को। हाँ, 80,000 ऋषियाँ बैठे हुए हैं, उनके संग सूत गोस्वामी। इसका मतलब है सूत गोस्वामी उस समय कथा में थे जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी शुक्ताल गंगा के तट पर कथा कर रहे थे। वो उन्होंने सुना और यहाँ पे अभी नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी इतने सारे ऋषियों के समक्ष कथा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा गया श्रीमद् भागवतम की नैमिषारण्य में दूसरी बार, मतलब दोबारा रिपीट हो रहा है कथा। पहले कहाँ हुई थी? गंगा के तट पर शुक्ताल में। नैमिषारण्य में दूसरी बार हो रहा है। अभी नैमिषारण्य है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के पास है, जिसको जहाँ पे चक्र तीर्थ भी है। ठीक है, इसको सीतापुर गांव है, वहाँ पे नैमिषारण्य है। समझ गए ना? कंफ्यूज मत होना। हाँ, शुक्ताल आया है, दिल्ली से 3 घंटे के रास्ते पर है। हम गए थे शुक्ताल, महाराज की बड़ी कथा हुई थी वहाँ पे। समझ गए ना? शुक्ताल हो, हरिद्वार। अभी शुक्ताल में तो है, वो स्थान भी है, वो पेड़ भी है जहाँ पे कथा की गई थी, वो पेड़ भी है शुक्ताल में। तो अभी नैमिषारण्य में तो मैंने विज़िट नहीं किया, करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं तो फिर अभी मैं करेंगे। ओके। वायम तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा ने एक ऐसे महान चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को घेर रख सके। समझ गए ना? एक चक्र, ब्रह्मा जी ने ऐसे ध्यान में एक चक्र ऐसा निर्माण किया। हाँ, और वो चक्र पूरे ब्रह्मांड को कवर किया और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है नैमिषारण्य में। वो चक्र का सेंटर पॉइंट जो है वो नैमिषारण्य में है। समझ गया ना? चक्र का सेंटर पॉइंट। तो यहाँ कहा गया है
इस महाचक्र का केंद्र नैमिषारण्य नामक एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार वराह पुराण में नैमिषारण्य वन का एक और उल्लेख मिलता है, जहाँ कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों का बल क्षीण हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो वहाँ पे यज्ञ कहो, तपस्या करो, जप करो, तो ऐसे आसुरी वृत्ति अगर हमारे मन में भी है तो वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हाँ? ये कहा गया है, क्षीण हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण ऐसे यज्ञों के लिए नैमिषारण्य को प्राथमिकता देते थे। अभी यहाँ पे तंत्र शब्द का उच्चारण हुआ है। अभी हम ये तंत्र क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वेदास को जानते हैं? वेदास नाम सुना है कि नहीं? नहीं तो फिर हमारा हिंदू होने का तो कोई अर्थ ही नहीं। अगर वेद भी नाम क्या है, वेद भी नहीं सुना है तो वेद सुना है ना? हाँ? वेद को निगम कहा गया है। इसके पहले वाला श्लोक क्या है? निगमकल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संवितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिक भुवि भावुक। निगम मतलब वेद, आगम मतलब तंत्र। इसको लिख लो, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आगे ऐसी चर्चा करने वाला हूँ कि तुम्हें कोई बोले अरे ये महामंत्र तुम कहाँ से लाया? हरे कृष्ण पहला नहीं है, हरे राम पहला है। ऐसे कहने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं आपको? मिलते हैं ना। आपको जवाब देने के लिए अभी हम चर्चा करेंगे, समझ गए ना? हाँ, ये बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। सो तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तंत्र क्या है और वेद क्या है, हम दो इनकी चर्चा कर लेंगे। वेद जो है भगवान नारायण के श्वास से निकले हुए हैं जब क्रिएशन हो रहा था। भगवान नारायण के श्वास से वेद निकले हुए हैं जब क्या हो रहा था? सर्जन हो रहा था, पूरा अक्खा सर्जन, ब्रह्मांड का कहो या व्हाटएवर जो भी सर्जन है। हाँ? और वेद तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है ना, ये नोट कर लो तुम। और वेदों का उच्चारण सिर्फ ब्राह्मण लोग करते थे, वो भी दीक्षा लेने के बाद। वेदों का उच्चारण दीक्षा लेने के बाद सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था उच्चारण करने का या वेदों का मंत्रों का उच्चारण करने का। ठीक है ना? हाँ, फिर वेद जो है, थ्योरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? निकालो शब्द ढूंढ के। थ्योरी समझ में आता है सबको? हाँ, लखान कहो। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अंतर जानते हो ना? सिद्धांत। सिद्धांत कहो। ठीक है ना? तो वेद जो है भगवान के विषय में थ्योरी बताता है। ठीक है, वेद भगवान के विषय में थ्योरी बताता है, प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है, और वेद जो है सिर्फ ये तुम्हें बताएगा इस गुरु से, मतलब गुरु से दीक्षा लेना, इतना ही बताएगा वेद। हाँ, और क्या बताएगा? वेद आपको भगवान की पूजा कैसी करनी है डिटेल्स में नहीं बताएगा। भगवान की पूजा करनी है, तुमने दीक्षा ली है गुरु से, भगवान की पूजा करनी है, समझ गए ना? और वेदों के मंत्रों को वैदिक मंत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? हाँ, नहीं तो फिर वापस बाद में YouTube चैनल में जाओ, बार बार सुनते रहो ये लेक्चर। इसकी भी सुविधा वही है। अभी तंत्र के विषय में बात करेंगे। वेद किनके श्वास के माध्यम से आया था? भगवान नारायण के माध्यम से। ठीक है, अभी तंत्र जो है शिवजी ने बोले हैं तंत्र।
अपने हाँ वैष्णव संघ को, मतलब ये जो भी वैष्णव भक्त है उनको तंत्रों की व्याख्या या तंत्रों के विषय में तंत्र बोले, वेद ने तंत्र बोले। हाँ ठीक है। अभी तंत्र भी सात्विक, राजसिक और मानसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, हाँ तंत्र भी ये 3 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है। अभी तंत्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही उपलब्ध नहीं है, शूद्रों के लिए भी उपलब्ध है, हाँ म्लेच्छाओं के लिए भी उपलब्ध है, जो कुत्ते का मांस खाते हैं समझ गया ना, तंत्र उनके लिए भी उपलब्ध है, वो तंत्रों के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अभी ध्यान से सुने, वेद में और तंत्रों में क्या अंतर है, ठीक है ना। फिर तंत्र जो है प्रैक्टिकल माध्यम से समझाता है, वेद समझाता है, वेद सिर्फ थ्योरी देता है, तंत्र प्रैक्टिकल माध्यम से समझाता है। ठीक है। और तंत्र ये भी बताता है तुम्हें किस गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, तुम्हें किस गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, तुम्हें किस गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, और दीक्षा लेने के उपरांत भगवान की पूजा या आराधना कैसी करनी है, कितने बार धूप जलाना होता है, घुमाना होता है, कितने बार दिया, चरणों में 4 बार, नाभि पे 2 बार, मुख पर 3 बार और पूरे शरीर पर 7 बार, ऐसे सारे समझ गए ना, जितने भी आइटम्स है, धूप, दिया, हाँ फूल, चामर, जल, कर्चीफ और सब अन्य जितने भी है, समझ गए ना, इसका डिटेल्स में बताता है। हाँ फिर तंत्र के मंत्रों का उच्चारण को तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। अभी कई बार हमने सुना ये व्यक्ति तांत्रिक है, कैसा लगता है नहीं, हाँ ये व्यक्ति वैदिक मंत्र उच्चारण करता है, ये व्यक्ति तांत्रिक मंत्र उच्चारण करता है। तांत्रिक मतलब हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी बैठ गई है, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ समझते हैं तांत्रिक, ये व्यक्ति तांत्रिक है कि नहीं, ऐसे ही समझते हैं ना हम अभी तक, बट ऐसा नहीं है। अभी आपको वेदास अच्छा लग रहा है क्या तांत्रिक अच्छा लग रहा है? जब दोनों का डिफरेंशिएट करने के बाद कंपैरिजन करने में कौन सा अच्छा है? दोनों कंफ्यूज है, इसलिए दोनों बोल रहा है। अगर तुम्हें डिटेल्स नहीं बताया गया भगवान की आराधना ऐसी करनी है तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें बताया नहीं गया, नहीं तुम्हें गुरु से दीक्षा लेना है, अभी कहाँ ढूंढोगे तुम गुरु? कैसे गुरु से लेना है? ये तंत्रास बताते हैं, समझे कौन सा अच्छा है है ना। अभी हर युग के लिए कितने युग है? 4 युग है ना, 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग है। 4 युग में अलग अलग माध्यम से बताया गया। हम जानते हैं कृतयध्याय तो विष्णु, सुना है कि नहीं, है ना। हाँ सतयुग में क्या, कैसी विधि? ध्यान की विधि। सतयुग में यजंती तपसा देवान, समझ गए ना, क्षमेन च दमेन च। सतयुग में श्रीमद् भागवतम का 11वां अध्याय का 11वां स्कंद का, तुम्हारे पास 11वां स्कंद नहीं है, मोबाइल में ढूंढो, 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 22वां श्लोक, उसके अंदर कहा गया यजंती तपसा देवान क्षमेन च दमेन च। क्षमेन मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करो, यजंती मतलब भगवान की आराधना करना या ध्यान करना, समझ गए ना, भगवान की आराधना करना या ध्यान करना। यजंती तपसा देवान, भगवान की तपस्या करके पूजा की जाती है सतयुग में। कैसे? क्षमेन च दमेन च, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल कर कर, मन को कंट्रोल कर कर, इस तरह से सतयुग में। त्रेता युग में यजंती विद्या त्रया, त्रया मतलब त्रेता युग में। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है
तो आप मंत्रों का उच्चारण कर पाओगे? हाँ, यज्ञ कर रहे हैं हम, त्रेता युग में यज्ञ की विधि है। अभी यज्ञ करते समय मंत्रों का उच्चारण करना होता है, तुम्हें ज्ञान ही नहीं, मंत्रों का उच्चारण करने ही नहीं आता है, तो तुम कर पाओगे मंत्रों का उच्चारण? नहीं कर पाओगे। तो त्रेता युग में यज्ञ होने के कारण क्या है? यजंती विद्या त्रय्या धर्मिष्ठ ब्रह्मवादिना कहा गया। समझ गया? धर्म का पालन करते हुए आप मंत्रों का उच्चारण करो, मगर विद्या की आवश्यकता है। ये कौन सी विधि है? त्रेता युग की विधि है, यज्ञ करते समय। समझ गया ना? द्वापारे यजंती वेद तंत्राभ्यम। अभी द्वापर युग में वेदास भी है और तंत्रों का इंट्रोडक्शन भी किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तंत्रों का इंट्रोडक्शन भी किया जा रहा है। कौन से युग में? द्वापर युग में वेदास भी सिखाया जा रहा है और तंत्रस भी सिखाया जा रहा है। दोनों का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि द्वापर युग में हो सकता है कि इतने बुद्धिशाली नहीं है जो वेदस को समझ सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों को तंत्रों का भी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, वैसा। और कलयुग में नाना तंत्र विधानेन, अनेक प्रकार। अभी वेदस को निकाल दिया, समझ गया ना? कलयुग में वेदस को निकाल दिया। नाना तंत्र विधानेन, अनेक प्रकार के तंत्रों के माध्यम से भगवान की आराधना करना। कलौ अपि तत् शृणु, कलयुग में तंत्र ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, नाना तंत्र विधानेति कलौ तंत्र मार्गस्य प्राधान्यम दृश्यते। समझ गया ना? कलयुग में तंत्र को प्राधान्य दिया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है सब जगह, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल कौन समझेगा? हाँ, भगवद गीता थ्योरेटिकली आप समझ पाओगे? भगवान 5000 साल पहले भगवद गीता का ज्ञान दे के गए, किसी को समझ में नहीं आया। कुछ ही लोगों को, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, हाँ, भगवद गीता तो पल्ले ही नहीं पड़ता है। समझ गया ना? अर्जुन तो 45 मिनट में भगवद गीता समझ लिए थे। हमें 10 जन्म भी डालेंगे तो भगवद गीता समझ में नहीं आता। समझ गया ना? ना ही हम उसके माध्यम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकल समझाने के लिए आए वापस। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? थ्योरेटिकल किसके लिए? बहुत ज्ञानी है, वो तर्क वितर्क सब कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए। लेकिन तंत्र प्रैक्टिकल है। तंत्र किसके लिए है? इवन स्त्री के लिए भी है, क्षुद्र के लिए है, म्लेच्छा के लिए, सभी के लिए। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, मतलब ओनली ब्राह्मण्स के लिए ही नहीं है, सभी के लिए भी है। मतलब ब्राह्मण्स भी आ गए, क्षत्रिय भी आ गए, वैश्य भी आ गए, क्षुद्र भी आए, म्लेच्छा भी आ गए। भक्ति कर पा रहे कि नहीं म्लेच्छा लोग? इस्कॉन सिखा रहा है कि नहीं? क्या क्या नहीं खाए होंगे पाश्चात्य देश के लोग? मांस खाए होंगे, दारू पिए होंगे, व्यभिचार किए होंगे, इनके लिए भी भक्ति दिया जा रहा है। तो ये तंत्रों के माध्यम से है, समझ, प्रैक्टिकल समझाया जा रहा है। वेदास क्या वो समझ पाते हैं? नहीं, कभी नहीं। समझ गए ना? तो इसीलिए भागवतम में कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधशा। तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण प्रैक्टिकली समझाने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और कौन सा आंदोलन स्थापित किया? एकदम सरल, कुछ करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तो म्लेच्छा भी बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है कि नहीं म्लेच्छा? मांस खाने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाला व्यक्ति भगवान का नाम तो ले सकता है कि नहीं? है ना? ये तंत्र में दिया है। अभी कई बार हम देखते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, प्रभु जी तुम्हारा इस्कॉन जो है ना उल्टा जप करता है। समझ गया ना? हाँ, मैंने भी कई लोगों से सुना है, तुम्हारा इस्कॉन जो है ना उल्टा जप करता है। वेदों में ऐसा मंत्र नहीं दे। वेदों में तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
तो जब हम ये प्रश्न लेकर किसी भक्त के पास जाते हैं तो भक्त लोग अनेक प्रकार का उत्तर देते हैं, समझ गए ना। चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, पहला मतलब हरे कृष्ण दिया है ये मंत्र, इसलिए हम जप करते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब उसको क्या मतलब वाद विवाद में जब कोई ऐसा कहता है, नहीं, चैतन्य महाप्रभु कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण दिया हुआ है। नहीं, कली संतरण उपनिषद में भी ऐसा नहीं दिया। कली संतरण उपनिषद में भी कैसा दिया है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी कुछ भक्त लोग ऐसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया हरे राम के माध्यम से, और बाद में जब बोला उन्होंने प्रसाद के रूप से, क्या हमें प्राप्त हुआ? हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया कैसे? हरे राम पहले, हाँ, और हमें उन्होंने क्या दिया? हरे कृष्ण दिया, हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद के रूप में चैतन्य महाप्रभु क्यों बदलेंगे? आप जानते हो एक बार ऐसी घटना घटी थी, हाँ, वल्लभाचार्य ने, हाँ, कुछ शब्द जो है ना, आप शायद इस घटना को जानते होंगे या नहीं, कुछ शब्दों के लिए उन्होंने ये कहा कि यह ऐसा ठीक नहीं है, मेरे माध्यम से मध्वाचार्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो आचार्य है, अगर हम गुरु की बात को नहीं मानेंगे और हम अपने माध्यम से उसको बदलते रहेंगे तो वेश्या के जैसा है, समझिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु एक शब्द को यहाँ का वहाँ नहीं करने दे रहे मध्वाचार्य के, हाँ, तो क्या ये महामंत्र बदल देंगे? ऐसा हो सकता है? हाँ, भगवान है स्वयं, और हमें ये सिखा रहे हैं कि वेदस को एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए, हाँ, यथारूप में उसको अपनाना चाहिए, शास्त्रों को या हमारे ग्रंथों को यथारूप में अपनाना। अगर हम बदल करेंगे और चैतन्य महाप्रभु करेंगे, यद आचरिति श्रेष्ठास्तत्तदेवेतरो जना, वो व्यक्ति क्या है? मैं भी कर सकता हूँ, बदलाव तो मैं भी कर सकता हूँ ना, कि ग्रंथों में, हाँ, हमारे प्रभुपाद ने ऐसा कहा तो ये गलत कहा, ये हम ऐसा करेंगे, हो सकता है कि नहीं आगे चलकर ऐसा, हाँ, हम अपने आचार्यों को सरपास कर सकते हैं, हाँ, ऐसा हो गया, हम आचार्य कर सकते हैं, हम आचार्यों को सरपास कर सकते हैं। उनकी वाणी मतलब भगवान के शब्द है, वेदास मतलब भगवान के शब्द है, कभी बदलने कोई आचार्य बदलते नहीं है, हाँ, सिर्फ भाव बदल सकते हैं और भाव को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन शब्दों का यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। तो अब हरे कृष्ण महामंत्र आया कैसे? आया कैसे हरे कृष्ण महामंत्र? हाँ, यहाँ पे मैंने नोट्स निकाले हैं, मैं पढ़ रहा था। ये हरे कृष्ण जो है पहले, जैसे हरे राम पहले है, हाँ, कली संतरण उपनिषद में, वेदास में और अन्य जगह होगा, हाँ, हरे राम महामंत्र ऐसा होगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बट सोर्स ब्रह्मांड पुराण उत्तरकांड राधा हृदय, हाँ, कांड में चैप्टर 6 वर्स 55, उसमें हरे कृष्ण पहला आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, और ये तंत्र में आता है, समझ गए ना। दूसरा है, हाँ, चैतन्य भागवत आदि कांड में, हाँ, 14वें अध्याय के 144 श्लोक में भी हरे कृष्ण महामंत्र पहला आता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये मंत्र तपन मिश्रा को दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, क्योंकि वो राधा, श्री राधा तंत्र में आता है, ये समझ गए ना, श्री राधा तंत्र में ये महामंत्र आता है। कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, समझ गया। और कलयुग में तंत्र ही प्राधान्य है,
वेदास को तो द्वापर युग में ही थोड़ा था, बट कलयुग में नाना तंत्र विधाने न, समझ गए, कलौ तंत्र मार्गस्य प्राधान्य दृश्यते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे तंत्र मार्ग जो है पावरफुल है कलयुग में, वेदास पावरफुल नहीं है, क्योंकि वेदास के लिए योग्यता होनी चाहिए, और हम कलयुग में सारे ब्राह्मण लोग भी क्षुद्र है, कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र है। वेदास को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। समझ भी पाएंगे, थोड़ा बहुत संस्कृत आता भी है तो उसको कॉन्कॉक्शन करेंगे, ये ऐसा है वो ऐसा है। हम देखते हैं आजकल हाँ कितने अर्थ निकलते हैं, सब अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और सिंसियर प्रामाणिक व्यक्ति के पास क्या पहुँचे क्या नहीं पहुँचे वो कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं, कंफ्यूज हो जाता है वो। इसीलिए कलयुग में हाँ तंत्र मार्ग प्राधान्य, तंत्र मार्गस्य प्राधान्य दृश्यते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। इसलिए तंत्रों में हरे कृष्ण महामंत्र जो है, या मतलब महामंत्र का पहला क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समझ में आ रहा है? अन्य स्थानों पे होगा, मतलब वेदास में अन्य हरे कृष्ण महामंत्र राम के माध्यम, पहला राम आया होगा फिर बाद में कृष्ण, लेकिन तंत्रों में क्या है, और वो भी स्पेशली श्री राधा तंत्र में, समझ गए ना, श्री राधा तंत्र में शिवजी समझाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी क्लियर हो गया? कोई कहता है तो क्या कहना चाहिए हमें? क्या कहना चाहिए हमें? राधा तंत्र में ये है, और क्या है, ब्रह्मांड पुराण के उत्तर कांड में भी ये है। मैं श्लोक पढ़ के दिखाऊं? यस, श्लोक भी पढ़ के दिखा देता हूँ आपको अभी। देखो राधा तंत्र में ऐसा कहा गया है, शृणुयाद धरि नामानि, शृणुयाद धरि नामानि षोडशानि पृथक पृथक, शृणुयाद धरि नामानि षोडशानि पृथक पृथक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, द्वात्रिंशाद अक्षराणि एव कलौ नामानि सर्वदा। कलयुग में इसी तरह से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जो यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे पहला क्या कहा गया है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना कि हम अपने मनमानी से हमारे आचार्य बताए हैं, ऑफ कोर्स हमारे आचार्य इसके आधार पर बताए हैं, समझ गए ना? हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी तंत्रों के माध्यम को ही फॉलो किए हैं, वो भी श्री राधा तंत्र में लिखा गया है, समझ गए? हाँ हाँ, श्री राधा, उसमें श्री राधा तंत्र, ब्रह्मांड पुराण के उत्तर कांड में श्री राधा तंत्र। एक ही हुआ ना? हाँ नहीं, राधा हृदय कांड है, राधा हृदय कांड, उसके 6th चैप्टर में वर्स 55, उसमें ये दिया, 6th चैप्टर, छठवा अध्याय में 55 वर्स। अभी समझ में आ रहा है? तो हम जो जप कर रहे हैं ये सही है क्या गलत है? सही है, क्योंकि कलयुग में तंत्र ही प्राधान्य है। वेदास को तो त्रेता द्वापर युग में ही हाँ थोड़ा निकाल दिया, क्योंकि कौन है इतने शुद्ध, कौन है इतनी योग्यता हाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने, इतना नहीं है। और वो करेगा तो भी उसका फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मंत्रों का उच्चारण से नहीं चलता है, वातावरण, वैसे लोग, वैसी शुद्धता, वैसे ब्रह्मचार्य का पालन, समझ गया ना?
नहीं होता है। इसलिए प्रैक्टिकली हमें तंत्रों के माध्यम से सिखाया गया है कि इस तरह से भजन करना चाहिए, इस तरह से आराधना करनी चाहिए, ये सब तंत्र सिखाते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है अभी? आगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी आगे कहा गया है, भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्त सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, जबकि पतित आत्माएं भौतिक संसार के सुखों में आसक्त रहती है। हाँ, भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य कर्ता के लिए अधिक बंधन का कारण बनता है। समझ गए ना? क्या भौतिक जगत में आप जो भी कार्य करते हो, अगर भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं है तो हम अधिक बंधे जाते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान अगर सब आप कुछ भी कार्य करते हैं, अगर उससे भगवान संतुष्ट नहीं है, उससे भगवान संतुष्ट नहीं है, तो हम भौतिक बंधन में बंधे जाते हैं। समझे? तो हमारे हर कार्य से भगवान संतुष्ट होना चाहिए। और हर कार्य कैसे करें तो प्रैक्टिकली बताया गया, कलयुग में आप ऐसा करोगे तो भगवान संतुष्ट होते हैं। समझ गए ना? बताया गया तंत्र में। इसलिए यह आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान विष्णु और उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए यज्ञ पूर्वक किए जाने चाहिए। विष्णु और उनके भक्त या कृष्ण और उनके भक्तों के संतुष्टि के लिए हमें सारे कार्य करने चाहिए। तो इससे सभी को शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। अगर हम भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करते हैं तो घर में ही नहीं, बाहर और राष्ट्र के स्तर पर कहो, देश के स्तर पर कहो या इंटरनेशनल स्तर पर कहो, अशांति ही अशांति फैलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? तो आजकल हम देखते हैं कि पूरे जगत में कितना अशांति फैला हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य नहीं कर रहा है। किसके संतुष्टि के लिए कर रहा है? खुद के संतुष्टि के लिए कर रहा है। इसीलिए पूरा जगत उथल पुथल हुआ है। समझ गया ना? उथल पुथल हुआ है। तो भगवान के संतुष्टि करने के लिए कार्य करना है तो हमें क्या करना चाहिए? सरल भगवत भक्ति। लेकिन भक्ति बहुत दुर्लभ है, सभी को नहीं प्राप्त होता है। क्या कहा गया? यावत पापैस्तु मलिनाम, श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया, हम इसको सुनते। यावत पापैस्तु मलिनाम हृदयम तावद एव ही न शास्त्रे सत्य बुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरु ततः। अनेक जन्म जानिता पुण्य राशि फलम महत् सत्संग शास्त्र श्रवणाद एवं प्रेमाद जायते। अब ये ध्यान से सुनो, क्या कहा गया? जब तक जिस किसी का हृदय मलिन है, हृदय में मल है, ईर्ष्या कहो, द्वेष कहो या किसी भी प्रकार का मल है, हाँ, तो वो शास्त्र और गुरु का सुनेगा नहीं, ना ही वो अपनाएगा। समझ गया ना? ना शास्त्र का सुनेगा और ना गुरु को अपनाएगा। यस, मेरे जीवन में मुझे एक वैष्णव गुरु होना चाहिए ताकि मेरा जीवन सार्थक हो। हाँ, ये नहीं होगा। ये क्लियर कहा जा रहा है। समझ गए ना? हमारे जीव गोस्वामी संदर्भ अनुच्छेद में समझाते हैं और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है। ठीक है ना? क्या कहा गया आगे? अनेक जन्म जानिता। भाई जिसका हृदय मलिन है वो ना शास्त्र को अपनाएगा
और ना गुरु को अपनाएगा। समझ गया ना? और कब अपनाएगा? अनेक जन्म जनिता पुण्य राशि फलम महत। बहुत बहुत पुण्य राशि जब इकट्ठा होगा, राशि मतलब समझते ना, पुण्य का धन जब इकट्ठा हो जाता है उस व्यक्ति का, थोड़ा बहुत नहीं, अनेक जन्म जनिता पुण्य राशि फलत महत, फलम महत, महत मतलब बहुत, हाँ? पुण्य राशि इकट्ठा होना चाहिए। तब क्या होगा? कहा गया सत्संग शास्त्र, उसको सत्संग प्राप्त होता है और शास्त्र को सुनने की सद्बुद्धि उसे भक्तों के माध्यम से दी जाती है। तब जाके उसको एवं प्रेमाद जायते, तब जाके उसको भगवान के प्रेम की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगती है। समझ में आ रहा है? भक्ति बहुत दुर्लभ है। आपको भक्ति प्राप्त हुई है तो समझ लेना कि असंख्य जन्मों के पुण्य राशि इकट्ठा हो गए हैं तब जाके हमें भक्ति प्राप्त हुआ है। शास्त्र के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति विश्वास, ये उत्पन्न हो रहा है। किसके हृदय में नहीं हो रहा है बताओ? तुम्हारे हृदय में हो रहा है? तुम्हारे हृदय में नहीं, थोड़ा डाउट है जो मुंडी नहीं हिलाता है और इमीडिएटली नहीं कहता है, मतलब थोड़ा डाउट है भाई मतलब क्या है? हृदय कैसा है? मलिन है। समझ गया ना? ईगो है, या फिर अनेक प्रकार का ऐसे मलिन है। ये समझ लेना चाहिए। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया। और उस श्लोक को हमारे जीव गोस्वामी शत संदर्भ में डाले हुए हैं। इसलिए भक्ति बहुत दुर्लभ है। कितना मेहनत करना है, कितना मेहनत करना पड़ता है भक्ति को प्राप्त करने के लिए? किया है कि नहीं? कितना मेहनत, कितना दान किया होगा, कितना क्या क्या नहीं किया होगा। तपस्या की होगी, दान किया होगा, व्रत किया होगा, हाँ, अनेक जन्म जनिता। एक जन्म का नहीं है फल भक्ति, असंख्य जन्मों के पुण्य राशि इकट्ठा होने के बाद भक्ति देखती है, अरे अभी इसको भक्ति देना चाहिए। भक्ति देवी वैसे भी स्वतंत्र है, ऐसे पुण्य इकट्ठा होने से भक्ति प्राप्त होती है ऐसा नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के प्रति जो बहुत जन्मों से पुण्य कर रहा है, अपना नहीं सोचता है, तो भक्ति देवी सोचते हैं इसको मैं प्राप्त होना चाहिए। समझ गया ना? भक्ति देवी स्वयं फिर प्रकट होती है उसके हृदय में। वैसे भक्ति देवी स्वतंत्र है और ज़रूरी भी नहीं कि पुण्य करने के बाद ही भक्ति प्राप्त होगी, ज़रूरी नहीं। लेकिन भक्ति देवी के हृदय को पिघलाने का जो कार्य है वो पुण्य राशि करता है। भक्ति देवी अरे कितने जन्मों से ये अपना स्वार्थ नहीं सोचता है, दूसरों के लिए करता है, दान देता है, प्रचार में पैसा लगाता है, इसमें करता है, उसमें करता है, अभी दे दो उसको, मैं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाऊंगी। समझ में आ रहा है? इसलिए भक्ति बहुत रेयर है, दुर्लभ है, सभी को प्राप्त नहीं होता है भक्ति, आप समझिए। और जिनको भक्ति प्राप्त हुआ है वो बड़ा भाग्यशाली जीव है। बट और भी भाग्यशाली तब बनता है उस भक्ति को रक्षा करता है उस भक्ति की रक्षा करता है। समझ गया ना? ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भाग्यवान है। फिर हम किसी के चरणों में अपराध करेंगे तो भक्ति सूखने लगती है। फिर भक्ति के पत्ते, भक्ति का जो लता है वो क्या होने लगता है? सूख जाता है। फिर वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापस गधा बन जन्म लेना पड़ता है। समझ गया ना? तो भक्ति बहुत दुर्लभ है और प्राप्त हो गई तो उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। कैसे रक्षा करना है ये आगे हम देख लेंगे। समझ गए? कैसे रक्षा करना होता है क्या नहीं, ये आगे देखेंगे।
लेकिन अब तक तो इतना समझ लो, हमें भक्ति प्राप्त हुआ है, हम बड़े भाग्यशाली जीवात्मा हैं, भगवान की भक्ति की हम पर कृपा हुई है, भक्तों की कृपा हुई है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि उसकी रक्षा करना। एक है भाग्यशाली जीव जिसको भक्ति प्राप्त हुआ है, दूसरा है ज़्यादा भाग्यशाली जीव जो भक्ति की रक्षा करता है। समझ गए, जो भक्ति की रक्षा करता है। तीसरा है और भी बड़ा भाग्यशाली जीव, भक्ति तो प्राप्त हुआ है, भक्ति की रक्षा तो करता है, अब मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं? समझ में आ रहा है? 3 प्रकार की बातें समझ में आई है। जिसको भक्ति प्राप्त हुआ है वो भाग्यशाली है। थोड़ा ज़्यादा भाग्यशाली है जो भक्ति प्राप्त हुआ है लेकिन उसकी अच्छी तरह से रक्षा कर रहा है। और वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है जो भक्ति प्राप्त हुई है, भक्ति की रक्षा कर रहा है, लेकिन ये भी कर रहा है कार्य, भक्ति में मैं आगे कैसे बढ़ूं। समझ में आ रहा है ना? वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। और ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है जो आगे बढ़ना चाहता है। मैं वही क्लास में रहूँगा। स्कूल में एडमिशन लेना तो दुर्लभ है, बड़े कितना बड़ा डोनेशन देना पड़ता है, 2-2 लाख 3-3 लाख। तो डोनेशन देकर एडमिशन मिल गया, भाग्यशाली है, भाग्यशाली है कि नहीं? पहली कक्षा में एडमिशन मिल गया, अब उसको पढ़ रहा है, ठीक है, मैं उतना ही पढ़ूंगा जहाँ पे 35 मार्क्स मिलेंगे, पास हो जाऊंगा। और 35 मार्क्स मिले, पास हो, ऐसा अगर अभ्यास करेगा वो निश्चित रूप से फेल होगा। 35 मार्क्स के लिए ही अगर उतना ही अभ्यास करेगा तो फेल होगा। जो 100 मार्क की अपेक्षा करता है और पेपर लिखता है तब जाके उसका रिजल्ट 90 मार्क्स का आता है। जो 90 मार्क्स का अपेक्षा करता है और उस तरह से अभ्यास करता है तब जाके उसको 70 या 75 मिलता है। अगर जो व्यक्ति 35 पासिंग है ना, मैं 35 मार्क्स के हिसाब से स्टडी करूंगा और पेपर लिखूंगा, क्या उस व्यक्ति को 35 मिलेगा? 30 मिलेगा, फेल हो जाएगा, उसी क्लास में बैठेगा। भाग्यशाली तो है लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, वही क्लास में रहेगा। आप समझ रहे कौन सा व्यक्ति बुद्धिशाली है? जो आगे भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है वो बुद्धिशाली है। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसलिए आप मत ये समझो कि मुझे तो अभी गुरु से दीक्षा मिल गया है, 4 नियमों का पालन और 16 माला, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस मेरा कार्य यही है कि नहीं? मेरा कार्य यही है, अभी गुरु का दीक्षा, मैं धाम जाऊंगा। ये भावना हमारे हृदय में आ गई है। गुरु से दीक्षा मिला मतलब मैं धाम गया, और 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र, नहीं, धाम नहीं जाओगे, यहाँ पे ही रहोगे। समझ गए ना? धाम नहीं जाओगे, यहीं पे रहोगे। नीचे नहीं गिरने की अपनी रक्षा कर रहा है बस। धाम 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, और रोज मंदिर जाऊंगा, मस्त प्रसाद खाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। कोई सेवा विवाद नहीं। है क्या नहीं? तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है। मतलब फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में, फिर थर्ड क्लास में, फिर 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th, PhD करना है अपने को तो। समझ गए ना? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो चाबी दिए है कि तुम PhD प्राप्त कर कर भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। समझ गए ना? ये चाबी चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। समझ गए ना? और प्रभुपाद ने हमें ये चाबी बहुत सुलभ कर दिया, आओ सेवा करो और धाम चले जाओ। समझ गए ना? यस, सेवा करने से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। हाँ, शास्त्र सुनने की उसके हृदय में जागृत हो जाती है, श्रद्धा जागृत हो जाती है, मेरे को शास्त्र सुनना चाहिए, हाँ, भक्तों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए,
हरिनाम का जप ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये सब इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, समझ गए? हाँ, नहीं तो फंसे रहेंगे यहीं पे फिर। महर्षि सदैव जन कल्याण हेतु तत्पर रहते हैं और इसलिए शौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य के इस पवित्र स्थान पर यज्ञों की एक महान एवं सतत श्रृंखला संपन्न करने के कार्यक्रम के साथ एकत्रित हुए। विस्मृतिग्रस्त मनुष्य शांति और समृद्धि का उचित मार्ग नहीं है। भगवान से विस्मृत होना, भगवान को भूलकर मनमानी करना, अपने मनमानी ढंग से कार्य करना, ये शांति और समृद्धि का रास्ता नहीं है। शांति और समृद्धि का रास्ता क्या है? हाँ, शास्त्रों को अपनाना, भक्तों के वाक्यों को अपनाना, उसके हिसाब से कार्य करना, ये बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तम न जातुचित। स्मर्तव्य सततम विष्णु, प्रभुपाद ने भी कहा है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दोनों दिखने में भी एक ही है कि नहीं? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, फिर नेवर फॉरगेट कृष्णा कहने की क्या जरूरत है? समझ गया ना? हाँ हाँ। बट ये नेगेटिव के माध्यम से जोर दिया जा रहा है, समझ गया ना? नेगेटिव के माध्यम से जोर दिया जा रहा है, कृष्ण को मत भूलो, हर हमेशा कृष्ण का स्मरण करो। नेवर फॉरगेट, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तम न जातुचित, सर्व विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरा। जितने बाकी सारे सब विधि जो है ना, वो ये दो प्रिंसिपल के दास है। कौन से दो प्रिंसिपल? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये दो मुख्य सिद्धांत है। ये दो मुख्य सिद्धांत के सारे विधि क्या है? उनके दास है। एतएव एव किंकरा। किंकर मतलब दास, समझ गए ना? सारे विधि क्या है? ये दो विधियों के दास है। इसलिए हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। ऐसे कार्य करो किसी तरह से भगवान का स्मरण हो। ऐसे कार्य में लगे रहे, किसी तरह से भगवान का विस्मरण ना हो। हम ऑफिस जाते हैं, भगवान का स्मरण होता है? हाँ, हम भक्त हैं, लेकिन ऑफिस जाते भगवान का विस्मरण होता है ना? भगवान को भूल जाते हैं। बॉस डांटता है तो देखो कैसा माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाता है। अभी तो मैं इतना अच्छा जप कर रहा था, अब तुरंत हुआ क्या? किसी के डांटने से क्या हो जाता है? व्यक्ति खत्म, भगवान को भूल जाता है, समझ गए ना? तो कार्य, किसी के डांटने पर भी हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए, ये ध्यान में। तभी जाके हम आगे समृद्ध होंगे और शांति प्राप्त होगी। पैसा प्राप्त होने से शांति प्राप्त नहीं होती है, समझ गए ना? पैसा प्राप्त होने से शांति प्राप्त नहीं होती है, हाँ? या कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होने से शांति प्राप्त नहीं होती है। शांति प्राप्त होने के लिए भगवान के आदेशों का पालन या भगवान की भक्ति, समझ गए ना? हाँ, क्या बोलते हैं, निकपट रूप से करना चाहिए। कपट नहीं होना चाहिए हृदय के अंदर भक्ति करते समय। ईर्ष्या, द्वेष ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया, और व्यक्तिगत रूप से बड़ी असुविधा का जोखिम उठाकर भी सभी लोग के कल्याण हेतु भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु का एक विशाल वृक्ष के समान है और देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर तथा अन्य जीव सहित अन्य सभी प्राणी उस वृक्ष के शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं और पत्तियाँ के समान है। वृक्ष की जड़ में जल डालने से वृक्ष को क्या मिलता है? हाँ, पुष्टि, वृक्ष की पुष्टि हो जाती है। जड़ में जल डालने से पुष्टि। तो भगवान की सेवा करने से क्या होता है?
सभी संतुष्ट हो जाते हैं, सारे प्रजा संतुष्ट हो जाते हैं, डांटने वाला बॉस भी है क्या नहीं? हाँ? तो डांटते कोई जब डांटता है तो भगवान के श्री चरणों में हरे कृष्णा जल डाल दो, समझे ना? शुरुआत में थोड़ा दुख होता है, नहीं ऐसा नहीं, बट बाद में, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान वही बैठे हुए हैं। तुम्हारे हृदय में भी वही परमात्मा है, इसके हृदय में भी वही परमात्मा है, इसके हृदय में भी वही। ये परमात्मा रियलाइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट है होना, समझ गया ना? शुद्ध भक्तों का संग करने से ही ये रियलाइजेशन प्राप्त होता है। और शुद्ध भक्त हमारे प्रभुपाद, उनके ग्रंथों को पढ़ोगे तो धीरे धीरे तर जाएंगे हम सब। तो एक्चुअली यहाँ पे कहा गया कि भगवान के भक्त इतने हाँ प्रेरित रहते हैं कि दूसरों के दुखों को नष्ट कर कर उन्हें सुख देने का, तो वो हर जगह चले जाते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरों के घर जाकर ग्रंथों का वितरण करते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ये शक्ति भगवान भक्तों को ही देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते हैं, समझिए ना? ये शक्ति भगवान के भक्तों की प्राप्त होती है, क्योंकि दूसरों का उद्धार करना है। समझ गए ना? दूसरे दुखी है, प्रहलाद महाराज ने भी यही कहा, हे प्रभु मुझे आपके धाम नहीं आना है, ये सभी को मुझे आपके धाम भेजना है, मैं यहीं पे रहूँगा और सबको भेजते रहूँगा। समझ गए ना? तो प्रचार कितना महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभुपाद भी अपने कंफर्ट जोन को 70वें साल की उम्र में वृंदावन में रह के राधा दामोदर मंदिर में अच्छा खाकर, उनको एक रूम भी मिला था अच्छी तरह से, वृंदावन में दामोदर मंदिर में मिला था कि नहीं? रूम बढ़िया रूम था, किचन था, जो भी थोड़ा कुछ सब्जी वब्जी धन आता था वो पुजारी देते थे, ले लो प्रभुपाद खा लो। तो आराम से रहकर अपना जीवन गुजार सकते थे क्या नहीं? तो क्या उन्हें पाश्चात्य देश में, वो भी इतना दूर भारत से, और वो भी कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे कोई है कोई नहीं, कैसा होगा, इसकी चिंता प्रभुपाद ने नहीं किया। कितना अटूट विश्वास था प्रभुपाद को अपने गुरु पर और भगवान पर। ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए। क्लास में मैंने सुना था कि वहाँ पे पुजारी प्रभुपाद जी जो रूम गोस्वामी की समाधि वहाँ पे जाकर होते थे, याचना करते थे। यस, मेरे गुरु का आदेश का पालन मैं कैसे करूं, कृपा कर कर कुछ रास्ता दीजिए। समझ गया ना? हम रूपानुगास है ना, तो रूप गोस्वामी की समाधि और उनका भजन कुटीर वही है दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में। आए थे आप, गए थे क्या? हम सब गए थे राधा दामोदर मंदिर में। सबसे पहला यही मंदिर हम दर्शन करने जाते हैं। मैं सभी को पहला इस मंदिर ले जाता हूँ, फिर भी राधा दामोदर के मंदिर, फिर आसपास अनेक मंदिर हैं, राधा श्याम सुंदर है, समझ गया ना? फिर थोड़ा दूरी पर राधा रमण है, गोकुलानंद है, बट राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद रहे हैं वहाँ पे, समझ गया? एक्चुअली दैट इज़ द राधा दामोदर इज़ द गेटवे। यस, प्रभुपाद की कृपा पर वो सेंटर है और वो की है, गेटवे है, समझ गया ना? वहाँ से प्रचार करने की शक्ति, अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। जब हम प्रभुपाद के उस रूम का दर्शन करते हैं, उनके कुछ महिमा सुनते हैं, तो एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है प्रचार करने के लिए, अन्य जीवों का उद्धार करने के लिए। यस, समझ गया ना? सो इस युग में भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन की जागृति का निर्धारित तरीका है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस उपायों और साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक, मतलब प्रैक्टिकल, समझ गया ना, वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया है। और बुद्धिमान व्यक्ति वास्तविक शांति और समृद्धि लाने के लिए उनकी शिक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है और इस पर आगे चलकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। समझ गया ना? बहुत कुछ सुनना बाकी है। अभी तो 4 श्लोकों में ही हमारा ब्रह्मांड खुलने लगा। अभी धाम जाने का प्रयास, समझ गया ना?
4 श्लोक ही हमने अभी तक किए हैं। अभी समझ में आया तंत्र और वेदों में अंतर? हाँ, तंत्र कलयुग में प्राधान्य क्या है? तंत्र मार्गस्य प्राधान्यम दृश्यति, तंत्र मार्ग। और तंत्र में ही श्री राधा तंत्र में ये महामंत्र आता है, जिसकी शुरुआत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे पास ये उत्तर रहना चाहिए जब कोई कहता है कि अरे तुम तो गलत जप करते हो, हाँ, हरे राम पहला आता है, तुम कहाँ से लाए ये मंत्र? हाँ, तो हम क्या करते हैं? तंत्रों का मानते हैं, समझ गए ना? क्योंकि कलयुग में तंत्र प्रैक्टिकल है, समझ में आ रहा है? हाँ, वेदास जो है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, उसकी योग्यता हम में नहीं है। ऐसी शुद्धिकरण, वातावरण, चित्त शुद्ध तो हमारा कदापि नहीं है, समझ गए ना? तो इसलिए कोई कहता है, नो डाउट कलि संतरणोपनिषद में हरे राम दिया है पहला, वेदास में भी हरे राम दिया है, बट ब्रह्मांड पुराण में यहाँ पे ये मंत्र मिलता है, और वो भी तंत्रों में मिलता है मंत्र। वेदास में भी मंत्र है तो भी हरे राम? हाँ है ना, क्यों नहीं? सभी जगह है, कई जगह है। ये जो वैदिक मंत्र है ना, वो उसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि बैठ बहुत नियम होते हैं। चलते चलते नहीं करना, बैठ कर नहीं करना, लेकिन Yes. ये उल्टा हो गया ना, तो ये सब तो कलयुग उल्टा ही है ना, बने था को कलयुग उल्टा है कि नहीं? है कि नहीं? क्या ब्रह्मचार्य व्रत का पालन होता है? क्या अच्छे गृहस्थ का व्रत पालन होता है? गृहस्थी का व्रत भी पालन नहीं होता है। वानप्रस्थ और संन्यास तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे में योग्यता ही नहीं है इतना शुद्ध। इसीलिए भगवान स्वयं इस मंत्र को दे रहे हैं ना, अब क्या चाहिए और? भगवान बदले तो नहीं है, इस मंत्र को स्वयं दे रहे हैं। श्री राधा तंत्र, हाँ, उस चैप्टर में या उस ग्रंथ में से निकाल कर चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र को स्वयं तपन मिश्रा को दिए हुए है, समझ गया ना? ये चैतन्य मतलब इस चैतन्य भागवत में ये आता है, आदिखंड में दिया हुआ जा रहा है। और सनत कुमार संहितयम इसमें भी आता है, इन गौर गोविंद आचरण स्मरण में पद्धति में सनत कुमार भी जो है उनका जो संहिता है उसमें भी यह हरे कृष्ण महामंत्र पहला हरे कृष्ण से ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रंथों में नहीं है। हाँ? सनत कुमार संहितायम, तो उनमें से यह मंत्र लेकर, हाँ, गौर गोविंद आचरण स्मरण पद्धति में ये मंत्र डाला हुआ है। तो इस गौर गोविंद आचरण स्मरण पद्धति में 132 और 133वां ये श्लोक है, इसका प्रमाण ढूंढ कर निकालो। हमारे आचार्यों ने ढूंढ कर हमें दिए हैं। हाँ, ये है क्लियर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी